हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ शुरुआत हमेशा मेरा शुरुआत क्लास जाते वक्त होता था, लेकिन आज का शुरुआत क्लास से आते वक्त हुआ, क्योंकि आज हम क्लास लेट जा रहे थे। लेट तो हमेशा तो लेट ही जाते थे, लेकिन आज हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो उधर से आते वक्त हम जल्दी जल्दी 2 क्लास की, और 2 क्लास करने के बाद वापस आ रहे थे तो वीडियो लिए। और आप लोग, आज बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, पूरा पटना का वेदर एकदम बारिश जैसा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा टिप टिप बारिश आ भी रहा था। तो इधर का मौसम इतना अच्छा लगता है, और बारिश का मौसम किसको नहीं पसंद होगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फाइनली हम अपने हॉस्टल में जा रहे थे क्लास से आकर, और सोचे हॉस्टल में जाकर कुछ कुछ रूम में पढ़ेंगे। फाइनली कम बैक कर रहे हैं अब होली में। होली के बाद कैसे आप पढ़ाई लिखाई पर कम बैक करें अच्छे से अपने टारगेट को सेट करके, तो ये चीज़ अब फाइनली अब यहाँ आकर तो पटना हॉस्टल आ गए, तो हॉस्टल में होगा ही। और देखिए बहुत सारा कॉपी किताब ऐसे ही हम छोड़ के चले गए थे, इसको सरिया कर रखे भी नहीं थे। तभी इसको अभी सही करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। 2 क्लास की, कॉलेज गए थे, 2 क्लास की, 2 क्लास करने के बाद वापस भी आ गए, मन नहीं किया तीसरा क्लास करने का। तीसरा MIC का था, पॉलिटिकल साइंस का था। पॉलिटिकल साइंस वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन टीचर्स वहाँ उतने अच्छे नहीं थे, हमको मन नहीं किया तो आ गए। और सोचे थोड़ा बहुत सही करेंगे और पढ़ेंगे फाइनली। तो आप लोग को मिलते हैं थोड़े दिन में सही वही करके रूम वगैरह। फाइनली यहाँ पर हम अब सब कुछ सही वगैरह करके साइंस एंड टेक पढ़ रहे थे। और पता है गाइस, साइंस एंड टेक पढ़ना इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंस का पोर्शन, जो बायोलॉजी का पोर्शन है, जिसका बायोलॉजी फील्ड होगा उनको तो पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट है। और जिनका टेक का पता है ना, टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, स्पेस वगैरह, वो हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। चंद्रयान, शुक्रयान, मंगलयान, गगनयान, जो मिशन वगैरह है, ये सब पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि मन करता है पढ़ते जाए। और इसमें जो रक्षा सिस्टम में भी, रक्षा मिसाइल जो वगैरह है, इधर भी आएंगे बात करेंगे, तो इधर का भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है हमको। तो हमको लगता है जो साइंस एंड टेक सब्जेक्ट है, छोटा पर्सन है और ज़्यादा वेटेज लेकर चलता है, क्योंकि करेंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। इसको हमेशा करेंट से अपडेट करने का ही ज़रूरत रहता है, बिकॉज इसका जो पोर्शन है ना, कभी ये मिसाइल अब लॉन्च हुआ, कभी वो मिसाइल कब लॉन्च हुआ, ये सब चीज़ बार बार करंट से चेंज होते रहता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ते हैं तो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और पढ़ने में भी अच्छा है। हालांकि मेरा पॉलिटी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस एंड टेक पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है क्या सब्जेक्ट है यार, इतना इंटरेस्टिंग, डूब जाते हैं। वही हिस्ट्री वगैरह पढ़ो ना तो बोरिंग सा फील होने लगता है थोड़ा देर पढ़ने के बाद। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना, सर का नोट्स भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सा नोट्स सर लिखवाए हैं। तो उनके नोट्स को पढ़ते पढ़ते हम एकदम डूब चुके थे उसी में, एकदम अच्छे से पढ़ रहे थे। और साइंस एंड टेक जो लास्ट क्लास हम लोग किए हुए हो गए 1-1.5 साल, फिर भी सर कैसे पढ़ाए थे, सर का वर्ड क्या था, सब कुछ दिमाग में रिकॉल होने लगता है, इतना अच्छे से साइंस एंड टेक को हम पढ़े थे। तो और इसका वेटेज भी आप लोगों को पता ही है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ही है, मेंस में भी उतना ही इसका रोल प्ले करता है। तो कोई भी सब्जेक्ट को हम नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। लाइक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो भी, उसका भी अलग ही अपना महत्व है, वो भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है सच में। डूब लगता है जियोग्राफी का कुछ पोर्शन, जियोग्राफी लेंदी है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो पोर्शन है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे साइंस टेक का भी कुछ पोर्शन जैसे स्पेस वाला पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग 11-12 तो बायो वाले हैं, मैथ और बायो दोनों पढ़े हुए हैं, तो बायो का भी पोर्शन हम लोग को पढ़ा हुआ रहता है, लगता है रिवीजन हो रहा है, तो ये भी अच्छा लगता है। और करेंट ओरिएंटेड पढ़ो, और क्या ही कर सकते हैं, करेंट से अपडेट रखो। और हम अभी दृष्टि IAS का जो करेंट अफेयर का बुकलेट लिए हुए हैं वही पढ़ रहे हैं, तो उससे हम साइंस एंड टेक का पोर्शन पढ़े हुए हैं, और ये इसका जो सर का नोट्स था उसको भी पढ़े हैं। तो दोनों पढ़ने के बाद लग रहा है ना कि ये पोर्शन भी बहुत अच्छा है, और अच्छे से पढ़ ले रहे हैं और समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। और रिकॉल रह रहा है, और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो लगता है यार भूल गए होंगे क्या पढ़, लेकिन साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है ना, दिमाग में मेमोराइज टाइप हो जाता है ना, पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ आपके दिमाग में बस बैठ जाता है। यही बात मेरे साथ भी होता है। और यहाँ पर हम पढ़ते पढ़ते एकदम देख रहे थे, तब तक मेरी रूममेट क्लास, उसका क्लास एंड हुआ था तो क्लास से आ रही थी। और प्रीलिम्स के लिए कुछ मेन फैक्टर सब्जेक्ट माने ना तो हमको लगता है हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अगर इन 4-5 सेगमेंट को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं ना तो प्रीलिम्स में भी
कम हम लोग को डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ जाए। तो इसलिए हम साइंस एंड टेक को भी अच्छे से लेकर चल रहे थे। अगर आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो इस सब सब्जेक्ट को लोग बोलते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे 4-5 महीना पहले, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 टाइम से रिवीजन रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी भी चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्री प्लानिंग से अगर करें ना तो ज़्यादा बेहतर होता है, और टारगेट वाइज हम सेट करके पढ़ते हैं। मेरा क्या है कि अगर हम सुबह उठ के पढ़ रहे हैं तो टारगेट मेरा कुछ फिक्स है कि इतना कंप्लीट कर लेंगे। और हम तो ना, ऐसा नहीं है कि हम रात को 2 बजे वाले पढ़ने वाले इंसान हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम 3 या 4 बजे उठ गए और तो उस टाइम पढ़ रहे हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि 4 बजे उठकर पढ़ना एकदम ज़रूरी होता है तो उस टाइम आपको याद रहेगा, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं जाता है। हम आज तक कभी 4 बजे उठे ही नहीं हैं। तो जब आप नींद के अकॉर्डिंग अपने पढ़िए, जब आप सहूलियत है पढ़ने में। फाइनली पढ़ लिए साइंस एंड टेक। पढ़ने के बाद बस हमको सबसे इजी कोई सब्जेक्ट लगता है ना तो साइंस एंड टेक लगता है। पॉलिटी लगता है, पॉलिटी तो मेरा फेवरेट है तो लगता ही है। लेकिन साइंस एंड टेक जो सब्जेक्ट है ना उसको लगता है इजी। हमको लगता है सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, करेंट अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो भी सेगमेंट है करेंट ओरिएंटेड ही है तो उसको करेंट तो अपडेट हम करते हैं। लेकिन सबसे इजी लगता है जल्दी में, और अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं तो वो है साइंस एंड टेक। मेरे लिए तो बेस्ट है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग को बता दें, यहाँ तक अभी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।